साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ज्ञान रखे और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। मैं जब से वीडियो डाला है और मेरा चैनल शुरू हुआ 2026 में, और जब से वीडियो डाल रही हूँ तब से साईं भक्तों को कहती आई हूँ। और 2008 में बाबा मेरे जीवन में आए और तब से लेके आज तक कहती आई और कह रही हूँ, बाबा जीवित, बाबा हमारे बीच है, बाबा जीवित है, बाबा कहीं नहीं गए। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार श्रद्धा और सबूरी के साथ चले और अपना अटूट विश्वास और सारी टेंशन, सारी चिंताएं बाबा की झोलियों में डाल दो और साईं चरण में समर्पित हो जाइए। बाबा का दरबार दूर नहीं। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। गिरनार में गए दत्त गुरु के जो शिखर है 10,000 सीढ़ी, वहाँ भी बाबा का अनुभव किया। दातार गए, वहाँ भी बाबा का अनुभव किया। और हर देवता हमें बाबा में ही दिखाई दे रहे हैं। और आप सबको मैंने वीडियो में मैं कह भी चुकी हूँ कि मैं शिवरात्रि का मेला यहाँ लगता है, 5 दिन का वहाँ मैं दुकान लगाई थी। भवनाथ तड़ेटी में मुझे किराए पे दुकान दिलाई। तो आज उसी दुकान से लगता अनुभव कहने जा रही हूँ, आप सुनिए सभी साईं परिवार साईं भक्त, बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने दुकान किराए पे ले ली और यहाँ मधुरम में भी मेरी दुकान थी जो 5,500 रुपया किराया देती थी महीने। तो यहाँ से सामान मैंने वहाँ 5 दिन के लिए भेजा कि मेरी 5 दिन वहाँ दुकान अच्छी चलेगी, रात दिन दुकान चलेगी और कुछ फ़ायदा होगा उसमें, कुछ नफ़ा होगा तो मैं मौन जीवों के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं उसी के लिए परिश्रम करती हूँ। तो मैंने दुकान शुरू किया और जैसे ही दुकान खोला और वैसे ही मेरी दुकान में एक संत आ गए, बहुत बड़े महापुरुष, और केसरी कलर कपड़े में। सुबह सुबह मेरी दुकान में एक साधु आ गए और बहुत उनका तेज इतना था ने कि हम उनके सामने देख नहीं पा रहे थे, इतना उनका तेज था। और मुंह में एक भी झुर्रियाँ नहीं, और 80-90 साल की उम्र में थे, लेकिन सूर्य की तरह उनके मुंह से तेज झलक रहा था और हमें बहुत आनंद हुआ कि हमें अब कुछ बिक्री नहीं करनी है। हम साधु इस महापुरुष को ही देखते रहे, काफ़ी देर तक देखते रहे। वो हमारी दुकान पे आके खड़े हो गए और मेरी दुकान पे जेंट्स लेडीज़ के कपड़े होते हैं और वहाँ गिरनार में मार्च के टाइम ठंड रहती है, तो गुदड़ी होती है, रजाई होती है, चादर कंबल ब्लैंकेट सब कुछ होता है मेरे पास। तो वो साधु ने मेरे को बोला कि बेटी मुझे कंबल लेना है। मैं बोली ले लो। कंबल ये पड़ा दुकान में। बोले कि क्या दाम रखा है। मैं बोली
मैंने दुकान यहाँ किराए पे रखी है और 12,000 रुपया किराया भी देना है और वहाँ कुछ 100-200 रुपया ज़्यादा रेट रखना पड़ता है क्योंकि किराया भी तो ज़्यादा है और 5 दिन का 12,000 देना है। तो मैंने साधु को बोला कि मेरा कंबल का जो रेट है वो 250 रुपया है। तो उन्होंने उठा लिया कंबल उठा के यहाँ रख लिया, रख के और अपने जो कुर्ता पहन रखा था बंडी जैसा जैकेट जैसा, उसमें से वो पैसे निकालने लग गए। तो मैं देख रही हूँ, उन्होंने 200 की नोट निकाली, 200 की नोट निकाली और मेरे हाथ में रखी। फिर भी मेरा नोट के सामने ध्यान नहीं है, उन्हीं को देख रही हूँ। बहुत तेज झलक रहा है, बहुत सुंदर था, तो उन्हीं को देख रही हूँ। लेकिन मैं इतनी खो चुकी हूँ कि मेरे शक्ल पे कोई हंसना नहीं है, कोई मेरा चेहरा मायूस नहीं है, कुछ और ही दुनिया में हूँ। तो साधु बोले कि बेटी तू मुझे देख रही तो क्या कैसे पैसे कम पड़ रहे? तेरा ब्लैंकेट का जो मैं रेट दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, उसमें तुझे कम पड़ रहा क्या? तो जो तू मुझे देख रही है। मैं बोली नहीं, मैं आपको ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे पैसे नहीं कम पड़ रहे। बोले तेरा ब्लैंकेट का जो दाम था ने, तू जहाँ से लाई है वो होलसेल दाम था ने, उसका मैं तुझे डबल दे रहा हूँ। मुझे ऐसे बोला। फिर मैं हंसी तो आई, लेकिन हंसी से पहले मैं बहुत रोई कि मैं किस रेट में वो ब्लैंकेट को लेके आई हूँ, कहाँ से लेके आई हूँ, और 1 रुपया भी वो कम नहीं दे रहे, उसका डबल दे रहे। वो उनको कैसे पता कि मैं कितने में लाई हूँ और कितने में मुझे बेचना चाहिए था, और ये कितना दे रहे हैं, पूरा मुझे बता दिया। मुझे 200 की नोट हाथ में दिया और तूने मेरे को 250 रुपया बताया, लेकिन तू घाटे में नहीं है बेटी, मैंने तुझको डबल दे दिया है। और मैं ब्लैंकेट वो होलसेल रेट में 100 का लेके आई थी, 250 में मुझे वहाँ देना था, लेकिन वो साधु ने मुझे 200 रुपया हाथ में थमाए। अब उनको कैसे पता कि मैं 100 का लेके आई हूँ और वो मुझे 200 दे रहे? उन्होंने बोला भी कि तू लेके आई, उससे मैं ज़्यादा 100 और दे रहा हूँ, मतलब डबल दे रहा हूँ। फिर मैं बोली बाबा आ गए हैं मेरी दुकान पे और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं बाबा का फ़ोटो खींचूंगी। फिर मैंने उनको तुरंत चेयर दिया और बैठ गए मेरी दुकान में। मेरी दुकान में बैठ गए और मेरे को बोले कि बेटी चाय बनाओ। दोनों बाप बेटी चाय पीते हैं। और मैं वहाँ 5 दिन के लिए दुकान लगाती हूँ, तो गैस, चूल्हा, पतीला, चाय पत्ती, चीनी, इलायची, अदरक पूरा लेके जाती हूँ। और खाने का तो वहाँ हर जगह टेंट लगा रहता है, समियाने में खाना मिलता है और उन लोग मेरी दुकान पे खाना भी टिफ़िन पहुँचाते थे। लेकिन मुझे कहीं की चाय पसंद नहीं आती। चाय भी होती है वहाँ, सेवा वाले बहुत होते हैं, लेकिन चाय मैं अपने हाथों की और घर की बनी हुई पीती हूँ। इसीलिए वहाँ से फिर दूध लेके और थोड़ी देर अपना व्यापार बंद करके चाय पानी अपना हाथ से बना के पी लेती हूँ। तो वो साधु ने बोला कि बेटी चाय बना, दोनों बाप बेटी पीते हैं। और
फिर ऐसे लगा कि ये साधु, ये महापुरुष है नहीं, ये मेरे बाबा है। क्योंकि जैसे ही मैंने चेयर दिया तो बाबा पत्थर पे बैठते हैं, पैर पे पैर चढ़ा के उस तरह बैठ गए। तो मुझे बाबा ही सामने नजर आने लग गए और मैं बोली, बाबा मुझे आपका फोटो खींचनी है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, लेकिन मैंने इतनी गलती करी कि मैंने इतना ही पूछ लिया कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो मेरे पर गुस्सा होने लग गए कि तूने मुझे ये प्रश्न किया क्यों? तू जानती है, तू मुझे मानती है, तू मेरे में खो चुकी है, तू मेरी हो चुकी है, फिर तूने मुझे प्रश्न किया क्यों कि आप कहाँ से आ रहे हो? एकदम आंखें निकालने लग गए, डांटने लग गए। तब मैं बोली, बाबा मेरी गलती हो गई, नहीं पूछूंगी, मैंने पहचान लिया आपको कि आप कहाँ से आ रहे हो, लेकिन मुझे एक फ़ोटो खींचने दो। बोले, फ़ोटो तो मैं किसी को नहीं खींचने देता हूँ। मेरी रूबरू भी हाजिरी होती है। ऐसे बोला कि मैं फ़ोटो किसी को नहीं खींचने देता हूँ, मेरी रूबरू हाजिरी होती है, मैं रूबरू जाता हूँ। मैं बोली, लेकिन मुझे सबको दिखाना होता है, मैं दिखाती रहती हूँ कि मेरे बाबा है, तो मुझे फ़ोटो चाहिए आपकी। फिर भी मना कर दिया। तब मैं रोने लग गई। मैं बोली, ऐसे कैसे मैं माँ बाप होते हैं, ऐसे कोई गुरु होते हैं, ऐसा हमारा बाप होता है जो बेटी को फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं? इतना ही बोला। फिर वो बाबा बैठे हैं पत्थर पे, उस तरह बैठे रहे और मेरे को फिर बोला कि अब बैठा हूँ मैं, तू फ़ोटो खींच ले मेरी, तुझे मैं दुखी नहीं देख सकता हूँ। पूरा व्यापार बंद, मैंने 2 घंटा व्यापार पूरा बंद कर दिया। मुझे बिक्री कुछ नहीं करना है। जो मुझे चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल गई, वो मेरे सामने आ गया और बहुत तेज, एक चूरिया नहीं मुंह में। एक बाबा की फ़ोटो भी है वैसी, मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी। वो फ़ोटो की तरह सेम लग रहे बाबा। फिर मैंने मोबाइल लिया और एक फ़ोटो खींचा, एक ही फ़ोटो खींचने दिया और बाबा अकेले वो साधु नहीं थे, बाबा ही थे, वो चेयर पे बैठे रहे और एक ही फ़ोटो खींचने दिया। और दूसरी फ़ोटो मुझे वो बाबा के साथ खींचनी थी, तब तक बाबा उठ के चले गए। बोले कि मैं तेरे साथ तो हूँ, फिर फ़ोटो खींचने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे अब बाबा हमारे साथ रहते हैं और हमें प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे साथ पल पल मिनट हूँ, जीवित हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। फिर तुझे तस्वीर और फ़ोटो में क्यों रहती है, क्यों खोई है? तुझे अभी फ़ोटो किस लिए चाहिए जब मैं हकीकत में सामने खड़ा हूँ? तो हम बहुत रोए, वो एकदम गायब हो गए, एकदम गायब। और इतना ही मुझे बोल के गए कि कभी कभी मुझे मिलने आ जाना, इसीलिए मैं शिरडी जाती हूँ। और तू है ना, ये कपड़े रखती है लेडी जेंट्स के, अगली बार वो कपड़े नहीं रखना। तू जो हमारे साधु संत तो पहनते हैं, महापुरुषों कपड़े पहनते हैं, चादर और कुर्ता धोती, ये सब रखा कर। ये कपड़े अभी तू कैंसिल कर दे, इस बार भी बेच दे, फिर नहीं ये कपड़े नहीं रखना।
बस इतना बोल के वो चले गए और वो चेहरा हम आज तक नहीं भूल पा रहे हैं। और एकदम बाबा, मैं आपको वीडियो में फ़ोटो भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा। और उनके रूप देखिए, शक्ल देखिए आप, एक झुर्रियाँ नहीं, एक मुंह में दाग नहीं कहीं। और मेरा ब्लैंकेट भी यहाँ लेके रखा है। और उसके बाद मैंने 5 साल से वहाँ दुकान लगाया, 5 साल, फिर वापस कभी नहीं दिखे। एक ही जगह साई नहीं खड़े रहते और दूसरी जगह मुझे तुरंत ही उनका अनुभव होता है और वहाँ आ ही जाते हैं। चीज़ें देख के तो जाते हैं लेकिन वो रूबरू मेरे सामने खड़े होते हैं। तो कभी भी कहीं भी मैं जाऊंगी, वाहन में है, चाहे दुकान में है, चाहे घर में हूँ, चाहे बाहर जाती हूँ, बाबा हमेशा हर पल हर मिनट मुझे अपना साक्षात्कार देते हैं, मेरे साथ रहते हैं और कहते हैं कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, तू दुखी मत हो ना, आनंद में रहे। और उस टाइम भी मुझे बहुत डांटने लग गए। मैं बोले आप कहाँ से आ रहे हो? बोले तूने पूछा क्यों? तू मुझे मानती इतना है, इतना जानती है, तूने क्यों पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तब मैंने हाथ जोड़े कि बाबा मेरी गलती हो गई, अभी कभी नहीं पूछूंगी। और फ़ोटो खींचने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब बाद में इतने दयालु है बाबा, इतने करुणामय है बाबा कि मुझे दुखी नहीं देख सकते वो। मुझे फ़ोटो खींचने के लिए भी बोला, लेकिन एक ही फ़ोटो खींचने दिया और गायब। मेरे हाथ की चाय पी, मैं नीचे बैठी, बाबा को चेयर पे बिठाया, मेरी दुकान में बैठे, चाय पानी पिए दोनों ने। वो करुणा के सागर है, बहुत कृपालु, बहुत दयालु है बाबा। और हम भिखारी की तरह बाबा से चीज़ें मांगते हैं, बाबा हमारा ये काम कर दो, बाबा हमें ये चाहिए, बाबा हमें वो चाहिए। जो सभी चीज़ जो भी हम मांग रहे हैं वो सब भी यहीं रह जानी है। जो साथ चलने वाले हैं उनको हमें मांगना चाहिए। हमारे मौत आएगी उस टाइम सभी दूर हट जाएंगे, बाबा ही साथ खड़े रहेंगे। तो हमें वो चीज़ मांगनी चाहिए। और बाबा ब्रह्मांड के मालिक, जब बाबा को मांग लिया तो कौन सी चीज़ की कमी रह जाएगी हमारे जीवन में? ये ब्रह्मांड ही हमारा होगा। हमारा जब जी चाहे हम कुछ भी ले सकते हैं। वो बैठ के आनंद लेता है और हर चीज़ की सुविधा देता है। लेकिन हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। बाबा को हमने एक एक जगह अनुभव नहीं हम देख पा रहे हैं। और चाहे माता के मंदिर जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर जाओ, चाहे शिव के मंदिर, वहाँ पहले पहुँच जाता है और वहाँ फिर अनुभव मुझे देता है कि देख मैं आ गया हूँ। इसीलिए सभी साईं भक्त, साईं परिवार, बाबा जीवित है, बाबा जीवित है, बाबा जीवित है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार ध्यान से वीडियो देखें, सुने और अपने जीवन में कुछ शिक्षाएं, बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। तो सबको, सभी साईं भक्त, साईं परिवार को ओम साई राम। सबका मालिक एक, हमारे साईं जैसा कोई नहीं और हो ही नहीं सकता है।
कृष्ण वही, राम वही दिखाई दे रहे हमें। दत्त गुरु, साईं गुरु, शिव सब हमें बाबा में ही दिखाई दिया। सारे भक्तों के साईं चरित्र में सारे भक्तों को जो जो अनुभव दिया वो बाबा मुझे एक एक प्रमाण देते जा रहे, एक एक सबूत देते जा रहे। और मैं डंके की चोट पर कहूँगी कि बाबा हमारे जीवित, बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा हमारे बीच मौजूद हैं।